स्विगी जो है वो हमारे अर्निंग को कम करते चल रहा है। जैसे हमको पैसे पहले ज़्यादा मिलते थे, अब कम हो गए और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रूम के भाड़े बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं और कंपनी पैसे कम दे रही है। ऑर्डर कोई दूसरा बंदा ले लेता है और कंपनी को बोल देता है हमें ऑर्डर मिला नहीं, तो वो उसकी पेनल्टी हमें लगाते हैं भाई, और कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला है। कम से कम भाई या तो कोई कंपनी ऐसा वो बनाए जिससे कि भाई सही बंदे को ऑर्डर मिले, ठीक है। और हमसे तो पूछती भी नहीं और आईडी बंद कर देती हैं। वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या वर्कर्स को कोई बीमारी हो जाती है, वो बताकर भी, अगर कंपनी को अपने टीएल को बताकर भी अगर वो छुट्टी लेता है तब भी उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तब भी मतलब कोई हमसे कहा, वो कहता भी है कि मैंने तो टीएल को इन्फॉर्म किया था, फिर भी मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है। वो कहते हैं आपने काम नहीं किया तो आपकी आईडी तो ब्लॉक ही होगी ना। पहले अपना नाम बताइए। आलोक गुप्ता। सर किस लिए आए हैं, क्या मांगे हैं? ये जो आप स्विगी की ड्रेस में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं, क्या मांगे आप? मांगे हम लोग की ये है कि स्विगी जो है वो हमारे अर्निंग को कम करते चल रहा है। जैसे हमको पैसे पहले ज़्यादा मिलते थे, अब कम हो गए और खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रूम के भाड़े बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं और कंपनी पैसे कम दे रही है। और पहले ऐसा था कि आप कंपनी कहती थी कि आप पार्टनर हो, आप पार्टनर के थ्रू काम करो। अभी ऐसा कर दिया कि हमको नौकरी से भी बुरे स्तर पे कर दिया है। हम 14-15 घंटा काम कर रहे हैं और कंपनी हमको 500-600 रुपये दे रही है, जिसमें हमारे 200-300 रुपये के पेट्रोल लग जाते हैं। बाकी अगर जो हम 14-15 घंटा फील्ड में दौड़ेंगे तो अभी हमारे कुछ खर्चे आते हैं, वो भी हमको उसी पैसे में से कटना है। जोमेटो अभी स्विगी वाले थे, जोमेटो वाले में जोमेटो कंपनी के साथ भी सेम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्या? हाँ जी सर, सेम सामना करना पड़ रहा है। और जोमेटो तो जैसे कोई कस्टमर ऑर्डर ले जाता है, कोई दूसरा ऑर्डर ले जाता है और वो अनसाइन कर देता है। अगर हम वहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट पे लेने के लिए तो रेस्टोरेंट वाला तो देता नहीं हमें ऑर्डर, फिर हम कंपनी सपोर्ट पे फ़ोन करते, सपोर्ट वाले वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वो उसकी पेनल्टी हमें लगा देती है। अच्छा, पेनल्टी आप लोगों के ऊपर लगती है? हाँ, कि भाई आपने ही फ्रॉड करा है। आप कस्टमर ने भाई 4th फ्लोर पे ऑर्डर मंगाया, मैंने उन्होंने QR कोड पे स्कैन कर दिया उनके जोमेटो वाले के, ठीक है। पेमेंट आ रहा है कि हो गया है, उनके ऊपर राइट का निशान बन गया। मैं नीचे आके 4th फ्लोर से फिर कंपनी ने क्या करा, मैंने उनसे बोला जी, कस्टमर बोला मैं दोबारा करूँगा नहीं पेमेंट, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। और मैं फिर कैंसिल कर दिया, उसकी पेनल्टी मेरे ऊपर लगा दिया। बहुत दिक्कत होती है काम करने में। कस्टमर्स की जो गलती करते हैं उसकी समस्या भी आपको सामना? हाँ जी, कोई कस्टमर ले लेते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है? हैं? शिव। आप जैसे कि ये भाई आके बोलेंगे मेरे को भाई शिव का ऑर्डर दे दो, अब मैं तो इनको दे दूंगा भाई, मैंने शकल थोड़ी देखी, उनको ID कार्ड देखी है। आप फिर आप कॉल करके बोलोगे मेरे को तो ऑर्डर मिला ही नहीं है, क्योंकि इनको क्या पता कि मैं शिव का ऑर्डर लेके आया हूँ। आपने बताया होगा जब तो ये लेके आएंगे शिव का ऑर्डर, तो उसकी पेनल्टी भी हमारे ऊपर ही लगा देते हैं। यानी कि ऑर्डर कोई दूसरा बंदा ले लेता है और कंपनी को बोल देता है हमें ऑर्डर मिला नहीं, तो वो उसकी पेनल्टी हमें लगाते हैं भाई, और कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला है। कम से कम भाई या तो कोई कंपनी ऐसा वो बनाए जिससे कि भाई सही बंदे को ऑर्डर मिले, ठीक है। और हमसे तो पूछती भी नहीं और आईडी बंद कर देती हैं। मेरा नाम वंदना है और मैं गिग वर्कर एसोसिएशन से हूँ और पिछले 1 साल से मैं गिग वर्कर्स पर काम कर रही हूँ। जी, अपनी ऑर्डर से बता दें मैम, राइडर्स के लिए काम कर रही हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे, किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है राइडर्स को? आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, राइडर्स के फेवर में आप लोग उतरे हैं सड़कों पर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो संख्या है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है राइडर्स की, क्योंकि अब जो है कि बिल्कुल बेरोज़गारी हो रही है, तो सबको लगता है इसमें काम आना आसान लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमेशा जब देखो तब ज्वाइनिंग होती ही रहती है। आप कभी भी आ जाओ, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो आए दिन जो ज्वाइनिंग ये लोग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हमेशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पुराने वर्कर्स होते हैं उनके जो स्लॉट होते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है, उनकी अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है इससे। और दूसरा, इन लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि संख्या ये लोग बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है राइडर्स की, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है। वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या वर्कर्स को कोई बीमारी हो जाती है, वो बताकर भी, अगर कंपनी को अपने टीएल को बताकर भी अगर वो छुट्टी लेता है तब भी उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तब भी मतलब कोई हमसे कहा, वो कहता भी है कि मैंने तो टीएल को इन्फॉर्म किया था, फिर भी मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है। वो कहते हैं आपने काम नहीं किया तो आपकी आईडी तो ब्लॉक ही होगी ना। यानी कोई सुनवाई नहीं है कुल मिला के वर्कर्स की? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। कहीं रोड दुर्घटना में इन लोगों को कोई दिक्कत आ जाए, कॉल करते रह जाते हैं। यहाँ तक कि मैं ऐसे वर्कर से भी मिली हूँ जिनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनको आज तक कोई कंपनी से कोई मुआवजा नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं मिला है। कोई सिक्योरिटी तो जो कंपनीज क्लेम करती हैं, बड़ी बड़ी बात है कि हम सिक्योरिटीज़ के लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह, कई कंपनीज इंश्योरेंस वगैरह भी निकालती हैं, तो उन सिर्फ दिखावा है मैम, सिर्फ खोखले बात है? नहीं, जोमेटो में दे रखा है, लेकिन जोमेटो में भी अगर राइडर को अच्छे से नॉलेज है, उसको अच्छे से ऐप में नॉलेज है, तो ही वो उस चीज़ का क्लेम ले सकता है।
नहीं तो अदरवाइज उसका कुछ नहीं है, और उसको अपने जो होते हैं बिल्स वगैरह वो लगाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है अगर 1 लाख वर्कर है या 1000 वर्कर है तो उसमें से अगर 10 वर्कर को मिल गया तो कौन सा बड़ी बात हो गई। अगर आप सुविधा दे रहे हो तो हर वर्कर के लिए होनी चाहिए, हर वर्कर के लिए होनी चाहिए, और उनको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको इस तरीके से कोई भी आपकी दिक्कत आ रही है तो आपको इस तरीके से क्लेम करना है या आपको इस तरीके से इन्फॉर्म करना है। और जो अंदर बैठे, मान लो कि रोड पे कहीं दुर्घटना हो रही है तो वहाँ तो उनकी है ही नहीं कोई सुनवाई। बाद में अगर आप आकर उनको क्लेम दे रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि इसमें जोमेटो में ये मैंने सुना है कि 20,000 रुपये जो है उनको पहले सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। मतलब जहाँ पर वो काम कर, मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह जहाँ पे भी वो इलाज के लिए जा रहे हैं तो पहले उनको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ती है। अच्छा, इलाज से पहले। हाँ, तो वो सिक्योरिटी जमी, जो वर्कर रोज का 200-300 रुपये कमाता होगा वो 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी कैसे जमा करेगा अपना। तो फिर तो वही हो गया ना, जो रियायती लोग अपना लेते हैं इंश्योरेंस, वही वाला इंश्योरेंस दे रहे हैं ना आप लोग। और जो बड़ा सवाल है वो ये कि इनके साथ प्रॉब्लम रहती है आईडी ब्लॉक करने की। आईडी ब्लॉक बार बार बताया जाता है, इनका बड़ा मैटर है। क्या कहना चाहेंगे जो बताते हैं कि एक तरफा आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, सुनते नहीं है इन लोगों की। मैंने अभी बताया ना आपको, इनकी एक तरफा आईडी ब्लॉक ये कि आज आप रात को सो रहे हैं, आपको पता है मुझे कल काम पे जाना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विदाउट रीज़न, कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये तो होता है ना कि इनका 3 ऑर्डर पे इनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अधिकतर इनकी आईडी ऐसा होता है कि कभी भी कंपनी अपनी मन मर्जी से कर देती है ब्लॉक, मन मर्जी से। रात को वो अपना काम पूरा करके सोते हैं और सुबह दोबारा उठते हैं तो पता लगता है कि हमारी तो आईडी ब्लॉक है, और जाके पूछते हैं टीएल से, भाई देखता हूँ अभी, करता हूँ अभी, भाई तेरा ये गलती थी, तेरा वो गलती थी। मतलब कुछ इनके अंदर यहाँ पर ये भी है कि टीएल जो होते हैं वो उनकी कुछ वर्करों से अगर बनी हुई है तो वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो अदर वर्कर होता है उन पर कम।